हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका पैरामेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किया हुआ नोटिफिकेशन आपके अलग अलग ग्रुप्स में आ रहा है। अब कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फेक नोटिफिकेशन है या वायरल नोटिफिकेशन है। इसका क्या मतलब है? देखिए, हम बात करेंगे इस वीडियो में जो भी हमारी कैटेगरीज की भर्ती है, पैरामेडिकल की भर्ती, उसके बारे में। तो अभी ये नोटिफिकेशन क्या रियल है उसकी बात करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है वो क्या आने वाली भर्तीज के लिए है, वो सारा सब कुछ हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, इस नोटिफिकेशन के अंदर आपके जो भी आने वाली भर्ती है 2025 की, उसके बारे में दे दी गई है। लेकिन अभी तक 2024 की भर्ती का पता नहीं है कि उसकी डेट कब तक आएगी, उसका एग्जाम कब तक होगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपका 2024 का जो वैकेंसीज है उसकी जो एग्जाम है वो कब तक हो जाएगी। देखिए, हम यहाँ पे ओनली हमारी पैरामेडिकल कैटेगरी की बात करेंगे। पैरामेडिकल में आपके अलग अलग कैटेगरी की भर्ती आती है, जैसे रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन में भी आपके लैब सुपरिटेंडेंट हो गया, और आपके ईसीजी हो गया, ऑप्थोमेट्रिस्ट हो गया। अलग अलग पदों के लिए हमारे पैरामेडिकल कैटेगरीज में भर्ती आती है। देखिए, आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसीज 2025 कैलेंडर आउट। अब ये जो आपके ये नोटिफिकेशन है, एक तरह से आप कैलेंडर मान के चलिएगा। अब ये सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा ऑफिशियल है या नहीं, और जो ये 2025 का ये जो कैलेंडर आउट हुआ है, क्या ये सच में रेलवे करने वाला है? क्योंकि अभी तक 2024 की वैकेंसीज का पता नहीं है कि उसकी एग्जाम कब तक होगी। देखिए, उससे पहले आपसे मैं एक निवेदन करूंगा, हमारा जो भी चैनल है पैरामेडिकल कोचिंग वाला का, वो जो आप है ये टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस पे जो भी ऑफिशियल अपडेट होते हैं वो आपको सारा सब कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी हमारी क्लासेज वगैरह चलती है, लाइव क्लास हो गई, एमसीक्यूज की क्लास हो गई, वो भी आपको हमारी पैरामेडिकल कोचिंग वाला के टेलीग्राम पे उसके लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो ये ज्वाइन जरूर करें। इसके अलावा जो कोई भी आपका डाउट्स हो किसी के रिगार्डिंग, तो आप इन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करें, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड। देखिए, 10/10/2024 यानी 10 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है। लगभग शाम को ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था। अब सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, नोटिफिकेशन रियल है या फेक है? देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, ये नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो भी रेलवे के कर्मचारी है, जो भी ये काम करने वाले हैं, उन सभी को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये आपके साइट पे तो आने वाला नहीं है। तो ये आपके जो भी साइट है रेलवे के अलग अलग जोन की, तो वहां पे ये नोटिफिकेशन नहीं आया। इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो भी रेलवे के कर्मचारी है, कर्मचारी टू कर्मचारी, यानी आप मान लीजिए रेलवे के जो बोर्ड है, जो अंदर जो काम होते हैं, वहां पे ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। उन कर्मचारियों के पास ये आपके नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं है। अब ये नोटिफिकेशन लगभग आप मान के चलिए 99% जो आपका ये नोटिफिकेशन है रियल है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये आपका जो नोटिफिकेशन है फेक है। बाकी ये नोटिफिकेशन मेरे मुताबिक अगर बात करें तो बिल्कुल रियल है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें दे रखा है एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबी। आरआरबी के थ्रू जो भी वैकेंसीज होनी है उनके लिए आपका एनुअल कैलेंडर जारी किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे दे रखा है CRB एंड CEO, मतलब कि इट हैज बीन डिसाइडेड विथ द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। जो भी CRB और CO होता है रेलवे का, अब सर ये क्या होता है? CEO का मतलब हो गया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके अलावा CRB की बात करें तो चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो ये देखिए, जो भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है या CEO है, वहां से मतलब कि ये आप ये वहां से अप्रूवल लेके नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब हम चलते हैं हमारी जो भी आपके वैकेंसीज है उनकी ओर। देखिए, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट, जो भी रेलवे की भर्तियां होती है अलग अलग पदों के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है। ऐसे में जो आपको नोटिफिकेशन समझा रहा हूं, ऐसे कोई नहीं समझाने वाला। हम पैरामेडिकल की इसके अंदर बात करने वाला है, हम हमारी कैटेगरीज की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है पीरियड। जो भी पीरियड टाइम दे रखा है, इस पीरियड टाइम के अंदर आपके जो भी कैलेंडर होता है उस ईयर का, वो जारी हो जाएगा। बाकी देखिए, 2025 का ये कैलेंडर जारी हो चुका है। जो भी 2025 की वैकेंसीज आने वाली है रेलवे की, पहले भी रेलवे ने ये
आपके ऑफिशियल कर दिया था कि रेलवे की हर साल आपके भर्ती जाएगी, इसके अलावा आपके हर साल उसके एग्जाम करवाए जाएंगे, ऐसा रेलवे ने पहले भी प्रूव किया था। तो देखिए अब बात करते हैं रेलवे की। तो यहाँ पे देखिए पीरियड टाइम दे रखा है, फिर उसके आगे कैटेगरीज दे रखी है, वैकेंसीज असिस्मेंट अप टू, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है सर, ये सारा सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखिए डायरेक्ट हम चलते हैं आपके पैरामेडिकल कैटेगरी की। देखिए पैरामेडिकल कैटेगरी का नंबर आ रहा है जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई से सितंबर। इस बार ही आपके जो ये आया था वही इसके अंदर दे रखा है, जुलाई से सितंबर के बीच में, ठीक है। इस बार भी हमारा जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो इसके अंदर ही आया था। तो देखिए ये पीरियड टाइम है, पीरियड टाइम के बाद में बात कर लेते हैं हमारी कैटेगरी। अगर देखिए यहाँ पे दे रखा है आपके पैरामेडिकल कैटेगरीज, देखिए यहाँ पे दे रखा है पैरामेडिकल कैटेगरीज। अब पैरामेडिकल कैटेगरीज की बात करें, पैरामेडिकल कैटेगरीज की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है वैकेंसीज असिस्मेंट अप टू। अब देखिए यहाँ पे 30/9/2026, मतलब 30/9/2026 तक क्या होने वाला है सर, 30/9/2026 तक ये जो भी रेलवे बोर्ड है जो भी डिसाइड कर लेगा कि किन पदों के लिए कितनी भर्ती निकालनी है, मतलब कितनी सीटें खाली हो गई है, ये डिसाइड करेगा 30/9/2026 तक। सर भर्ती तो 2025 में होनी है, लेकिन 2026 तक कैसे डिसाइड होगा। देखिए ये रेलवे बोर्ड ने कहा है कि 30/9/2026 तक अलग अलग पोस्ट के लिए जो भर्ती होनी है वो हम तय कर लेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हो गई है। मान लीजिए कितने जो भी रेलवे में जॉब कर रहे हैं वो रिटायरमेंट हो गए, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है, या कितने आपके होने वाले हैं जो भी रिटायरमेंट है कर्मचारी, वो ये डिसाइड कर लेगा 30/9/2026 तक। और 30/9/2026 तक इसको टाइम चाहिए ये भर्ती करवाने के लिए, मतलब 2025 की जो भर्ती आएगी वो 30/9/2026 तक आपके कंप्लीट हो जाएगी, मतलब इतना इसको टाइम चाहिए रेलवे बोर्ड को। अब आगे चलते हैं, आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे दे रखा है असिस्मेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS। अब सर ये OIRMS क्या है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए इसका टाइम पीरियड दिया है अप्रैल टू मई। अब देखिए पहले तो OIRMS का मतलब आप समझ लीजिएगा। देखिए OIRMS की अगर मैं बात करूं, OIRMS की, तो ऑनलाइन इंडेंटिंग रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जितने भी जोन होते हैं रेलवे का भी एक डेटाबेस बोर्ड होता है। मतलब कि देखिए अलग अलग जोन है, लगभग रेलवे में 17 जोन है अगर हम इंडिया की बात करें, तो इन सभी जोनों के लिए भी एक आपके डेटाबेस बोर्ड है वो काम करता है। ऐसे नहीं कि एक LDC कर्मचारी हो गया वो अलग अलग जोन में घूम रहा है नोटिफिकेशन लेके वो करके, सारे जोन का एक डेटाबेस बोर्ड होता है जो मतलब कि सारे जोन है जितने भी उनके लिए काम करता है ये OIRMS। मतलब पहले यहां से अप्रूवल मिलता है जो भी आपके जोन की वैकेंसीज आती है। अब सभी जोनों में भर्ती आती है तो उनके लिए ये एक बोर्ड है मान लीजिए, क्योंकि इस बोर्ड से ये डिसाइड होता है सारा अप्रूवल मिलता है। तो ये एक डेटाबेस बोर्ड है रेलवे का, जितने भी जोन है वो सारे इसके अंदर आ गए ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। तो अब देखिए अप्रैल से मई 2025 में इसका टाइम दे रखा है, मतलब वैकेंसीज का जो भी असाइनमेंट हो जाएगा, मतलब एक बोर्ड बैठेगा आपके, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि कितनी वैकेंसीज का आपके जो है वो आगे देना है, ठीक है। ये अप्रैल से मई के बीच में 2025 में, ठीक है, जितने भी जोन के लिए आपके जो ये वैकेंसीज होनी है। अगर इसका मतलब जाने तो मतलब कि कितने पोस्ट के लिए भर्ती होनी है। जैसे पैरामेडिकल में इस बार आपके 1300 प्लस कुछ पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। तो इस बार 2025 में कितने पोस्ट आनी है उसके लिए ये बैठक लेगा अप्रैल से मई, अप्रैल और मई 2 महीने तक ये इसकी मतलब कि ये निर्धारित करेगा कि कितनी पोस्टें आपके आने वाली है, कितनी को आपके अप्रूवल देना है। अब आगे देखिए इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल। अप्रूवल देने के बाद में मई से जून, मई से लेके जून के बीच में आपके इसका वैकेंसीज का जो है आपके अप्रूवल मिल जाएगा, और वो अप्रूवल कितने का मिला है वो ये कंफर्म होगा OIRMS में मई से लेके जून के बीच में। यहां से अप्रूवल तो मिल गया, मान लीजिए पैरामेडिकल में 1000 पोस्ट आनी है तो वो 1000 पोस्टों का कंफर्मेशन होगा, अप्रूवल यहां से कंफर्म मिलेगा,
वो होगा आपके मई से जून के बीच में, पैरामेडिकल के अंदर मई से जून 2025 में। उसके बाद में देखिए प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सीईएन, सीईएन का मतलब जाने तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, मतलब आपके विज्ञप्ति जारी हो जाएगी 2025 की। अब विज्ञप्ति कब जारी होगी? जून 2025 के अंदर। तो रेलवे वालों के लिए ये तो खुशखबरी है, जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, अगली साल भी भर्ती आएगी। इस बार भर्ती है, अगर तैयारी नहीं होती तो फिक्स है अगली साल भी भर्ती आएगी। अब देखिए जो ये दे रखा है आपके 30/9/2026, ऐसे मान के चले तो जो 2024 की भर्ती है वो आपके 30/9/2025 से पहले कंफर्म है कि पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये रेलवे ने माना है। तो 2025 तक जो आपकी है 30/9/2025, मतलब 30 सितंबर 2025 तक जो 2024 की वैकेंसीज है वो जरूर पूरी हो जाएगी। बाकी देखिए जून 2025 के अंदर आपका नोटिफिकेशन ही आ जाएगा। अब पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए 2025 की वैकेंसी आ रही है, तो पढ़ाई का आपके पास अच्छा मौका है। अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स है कि आपके अगले साल भी वैकेंसीज आएगी रेलवे की। तो देखिए अब आपको जो भी स्टडी रिलेटेड है उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पैरामेडिकल कोचिंग वाला ने उसके लिए आपके अलग अलग बैच आपके लॉन्च कर रखे हैं। बाकी जो 2024 के स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता भी है। देखिए जो भी हमारा ऐप है PCW प्लस का, वो ऐप आप जरूर से डाउनलोड करें। बाकी यूट्यूब पे भी हमारी आपको बहुत सारी क्लासें देखने को मिल जाएगी। MCQs की जो क्लासें हैं वो भी जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए अगर मैं बात करूं PCW प्लस एप्लीकेशन की, तो इस पे आपको जो भी रेडियोग्राफर का बैच है वो देखने को मिल जाएगा, लैब टेक्नीशियन का बैच देखने को मिल जाएगा। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। आपको वहां पे देखिए क्या क्या मिलेगा, अलग अलग जो भी आपके टीचर है वो देखने को मिलेंगे, अलग अलग जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी PDF मिलेगी। सबसे पहले आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। जो भी आपके रेडियोग्राफर का सिलेबस है, देखिए रेडियोग्राफर के सिलेबस की भी मैं बात कर लेता हूँ। ये देखिए आपके रेडियोग्राफर का ये सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको पूरी 100% तैयारी करवाई जाएगी बैच के अंदर। आपके नॉन टेक्निकल का भी पोर्शन इसके अंदर रहता है, नॉन टेक्निकल की भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। उसमें देखिए आपका जो भी सामान्य गणित रहेगा, उसके बाद में आपकी जो भी रीजनिंग रहेगी, इसके बाद में आपके जो भी जनरल अवेयरनेस है वो रहेगा, इसके अलावा आपके जो भी जनरल साइंस है वो रहती है। तो मतलब 70% में तो आपका जो भी सिलेबस वगैरह होता है, जो भी कोर्सेज है उसका आएगा। 30% में आता है आपके ये नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। और इस पे देखिए आपको प्रीवियस ईयर के जो रेलवे के पेपर है वो भी मिलेंगे, सिलेबस मिलेंगे आपको। जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी रेलवे के पेपर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, रेलवे वो भी आपको मिलेंगे। और मॉडल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए अभी भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो PCW प्लस के नाम से ऐप है, वो जरूर से आप डाउनलोड करें। वहां पे डेमो क्लास आपके लिए अवेलेबल है, डेमो क्लास आराम से देखिए, फिर अपना बैच ज्वाइन करें। कोई भी आपको कुछ पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2025 में भी आपके लिए वैकेंसीज आने वाली है। ये थी रेलवे के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम बहुत जल्द आपका वीडियो लेके आएंगे उसके रिगार्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।